दोस्तों नमस्कार। मैं प्रमोद शर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी, झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र। आज आपके समक्ष एक सच उजागर करने के लिए मैं आया हूं कि झालावाड़ की विधायक और यहां का सांसद दोनों ने मिलकर जिस प्रकार झालावाड़ के लोगों को ठगा है और एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है झालावाड़ के अंदर, अपने पैसे और दंभ के आधार पर झालावाड़ की पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करवाना, ऐसा इन्होंने मन बना करके काम आरंभ किया। जिस बात को लेकर के कल मैंने एक बात कही थी कि वास्तव में ये दोनों ने मिलकर के झालावाड़ के लिए कुछ भी नहीं किया, वो सत्य है। परंतु आज के दौर के अंदर जहां पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इस बात को प्रकाशित करवाने का एक काम इन्होंने किया है, और वो काम मैं आपके सामने चरणबद्ध तरीके से उजागर करूंगा। इन्होंने पहले एक आधारभूत ढांचा जो इनके प्रचार प्रसार का था वो तैयार किया कि झालावाड़ के अंदर ये लोग तो आ नहीं सकते, परंतु किस प्रकार ये झालावाड़ की भोली भाली जनता को किस प्रकार गुमराह करें, किस प्रकार भटकाएं, ये एक क्रम इन्होंने आरंभ किया। आज के अखबार में यहां के जिला अध्यक्ष संजय जैन ताऊ द्वारा एक समाचार छपा, और समाचार के अंदर समस्त विधानसभाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने इसके अंदर ये लिखा कि झालरा, पाटन, खानपुर, डग और मनोर थाना क्षेत्र के अंदर किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तियों ने काम किया, परंतु इस प्रकार का मिथ्या समाचार जो सरासर गलत है, ये काम सिर्फ वसुंधरा ही कर सकती है। और ऐसे में उन्होंने अपने समाचार के माध्यम से, मैंने भी जानकारी ली अपने सूत्रों के आधार पर, परंतु उनका जो समाचार था उसमें इन्होंने अलग अलग विधानसभाओं को क्रमवार लेते हुए भोजन पैकेट 2,21,969 2,21,969 ये भोजन पैकेट का वितरण इन्होंने चारों विधानसभाओं के अंदर करवाया। तो बाकी 3 तारीख का अखबार मेरे सामने है दोस्तों, इसके अंदर वसुंधरा राजे, भारतीय जनता पार्टी और दुष्यंत सिंह का कहीं भी जिक्र नहीं है। यहां जिक्र है तो मानव सेवा समिति का है, कोरोना वायरस से लड़ने वाले उन योद्धाओं का है। यहां सेवा भारती के माध्यम से जो काम किए जा रहे हैं, ऐसे में यहां के ही एक ऐसे व्यक्ति जो शुरू से ही ऐसे कार्यों में अपनी तत्परता दिखाते रहे हैं, आदरणीय सत्यनारायण जी गुप्ता, उन्होंने भी अपने माध्यम से ऐसे कार्यों को आरंभ करने का एक संकल्प लेकर के और गवर्नमेंट बॉडी के आधार पर इस काम को पूर्ण करने का प्रयास किया है। ये 4 तारीख का एक ऐसा अखबार है जिसके अंदर भी कहीं भी भारतीय जनता पार्टी, वसुंधरा और दुष्यंत का जिक्र नहीं है। 5 तारीख का अखबार, और आज के अखबार के अंदर इन्होंने निकला दिया कि हमने इतने भोजन पैकेट, इतने राशन किट, इतने मास्क और इतने पैसों का तो जो विधायक कोष है जनता का है और संपूर्ण देश के अंदर दिया जा रहा है। इन्होंने राशन किट की संख्या बताई है 24,486, 24,486। ये राशन किट यानी कि सूखी सामग्री
जो यहां के लोगों तक, गरीब लोगों तक पहुंचाई, ऐसा इनका कहना है। मार्क्स इन्होंने 1,53,469 1,53,469 ये मार्क्स पहुंचा है। मुझे आश्चर्य होता है कि जब पूरे झालावाड़ के अंदर कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा था, तो वसुंधरा ने कल एक पत्रकार महोदय से बात करके इस प्रकार का पूछा कि ये हम किस प्रकार प्रचारित करें, और आज आपके समक्ष ये समाचार आ जाता है। यह हास्यास्पद बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री और झालावाड़ से विधायक और जिनका पुत्र सांसद है, ऐसा मिथ्या प्रचार करना उनको शोभा नहीं देता। परंतु क्या करें, आचरण ही कुछ इस प्रकार का है। इन दोनों मां बेटों ने मिलकर के इसी प्रकार झालावाड़ को लूटते रहे और लूटते रहेंगे। अगर आपको लगता है, इस झालावाड़ बारां की जनता को लगता है कि ऐसे मिथ्या प्रचार करने वाले, ऐसे झूठे भ्रमित करने वाले लोगों को जब तक झालावाड़ से बाहर खदेड़ा नहीं जाएगा, तब तक इस झालावाड़ का उद्धार संभव नहीं है। हमारे यहां पर मानव सेवा समिति शैलेंद्र जी यादव के माध्यम से काम कर रही है, सेवा भारती आदरणीय सत्यनारायण जी गुप्ता के माध्यम से काम कर रही है, और कई ऐसे जो द्वारिकाधीश मंदिर समिति है, बड़ा मंदिर समिति है, झालरापाटन के अंदर काम कर रही है। झालावाड़ के अंदर अन्य अन्य प्रकार से कांग्रेस सेवा दल के माध्यम से काम किया जा रहा है। कांग्रेस सेवा दल के वो कार्यकर्ता जो एक एक राशन की दुकान पे खड़े होकर के और सरकार द्वारा भेजी जा रही सामग्री को पूर्णतः एक एक ऐसे परिवारों के अंदर वितरण करवाना, इस संकल्प को साथ में लेके काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है और इनका चरित्र आपके समक्ष है। मैं अगर कहीं भी कुछ गलत बात करता हूं तो मैं दोषी हूं, परंतु ये जननी के साथ द्रोह है, मेरी मातृभूमि के साथ द्रोह है, और इन मातृद्रोहियों को कतई ही माफ नहीं किया जा सकता। ऐसे में मैं आपके समक्ष एक प्रश्न फिर खड़ा करता हूं, विचार करना। अगर प्रमोद शर्मा इस बात को कहता है और पूरी निष्ठा के साथ में कहता है, संकल्प के साथ में कहता है कि झालावाड़ के अंदर इन दोनों मां बेटों के द्वारा कुछ भी नहीं किया गया, 56 लाख रुपए की बात करते हैं कि हमने वेंटिलेटर के लिए दिए हैं, तो जिस प्रकार झालावाड़ की धरोहर हमारा पुराना अस्पताल था, उसको ध्वस्त करके इन्होंने भ्रष्टाचार रूपी जिस इमारत को यहां खड़ा किया है, उसमें लगातार कितने भ्रष्टाचार हुए हैं इसकी गाथा वो भी आपके समक्ष रखूंगा। आज तक होता हुआ आ रहा है। हमने प्रयास किया कांग्रेस सरकार के अंदर इस चीज को बंद करने का और काफी हद तक सफल हुए हैं, आगे भी सफल होंगे। ये एक अवधारणा जिस बात को लेकर के ये लोग चल रहे हैं कि झालावाड़ के लोगों को भ्रमित करो, वोट हासिल करो और अपने आनंदमय सुख को भोगो, बंगला नंबर 13 को भोगो, अपने ऐसे धौलपुर के निवास जहां इन्होंने आनंद फानंद में जिस प्रकार का कुकृत्य किया, 4 लेन जहां निकल रहा था वहां सरकारी जमीन के पैसे उठा लिए दुष्यंत सिंह ने। आनंद भोगो, लूटो, आनंद भोगो, ये इनका चरित्र है। इस चरित्र को समझो और समझ करके झालावाड़ को इन दोनों मां बेटों से मुक्त करके झालावाड़ के बेटों के हाथ में कमान दो, तब जाकर के हम कहीं सफल हो पाएंगे। मेरा आज का ये वीडियो आप सबको समर्पित है, सुनिए और अपने विचार रखिए। धन्यवाद। जय मातृभूमि।